Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का आज बेटा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने सम कराया था वो थोड़ा एक प्रकार से बोला जाए सिंपल सम था, अभी डिफिकल्ट सम है। मतलब ये दो सम की आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाओगे, एग्जाम में कोई भी सम आए आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे। सर एकदम ही सिंपल सम था और इससे थोड़ा मतलब आपने अगर वो लेक्चर नंबर 1 देखा रहेगा तो ही लेक्चर नंबर 2 समझ में आने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, अपने को दो बनाना है, एक बैलेंस शीट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर दो होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर आता है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और यहाँ पर आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर आता है, अदर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, ट्रेड पेबल जिसके अंदर क्रेडिटर बिल्स पेबल आएगा, अदर करंट लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर आएगा टोटल। उसके बाद असेट, असेट्स में आएगा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट। नॉन करंट असेट में फिक्स असेट्स, हालांकि कुछ लोग इधर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, मैंने यहाँ पर सिंपल ही रखा है फिक्स असेट्स, टेंजिबल इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट असेट्स। क्लियर है? और करंट असेट में इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश एंड कैश, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट असेट। दोनों साइड का अपने पास टोटल सेम आना चाहिए, असेट्स और लायबिलिटी का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी रहेगा वो हम लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स, अदर इनकम जो भी दिया रहेगा और टोटल इनकम। एक्सपेंस में आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हालांकि यहाँ पर मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला था बेटा परचेज और सेकंड था चेंज इन इन्वेंटरीज। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, चेंज इन इन्वेंटरी, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस। उसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर एक्सेप्शनल आइटम, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो अभी लास्ट जो सम किया था उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको दिया था, याद है? कुछ लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस बाय फायर करके आपको था 30,000 रुपये का, वो दिया था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और लास्ट में टैक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंटिन्यू अपने पास पीरियड का मिल जाएगा। ये अपना कुछ इस प्रकार से अपने पास फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है। अभी सम की बात करें तो थोड़ा बड़ा सम है, लास्ट कंपैरिजन के मुकाबले ये सम थोड़ा बड़ा है, जो मैंने नवंबर 2022 का लिया है, क्योंकि सेम था। अभी बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा सर आपने जो लास्ट टाइम जो 2024 का 80 KT का सम कराया था, फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में आपको आया था वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अभी यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रहेगा तो सर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करेंगे? नहीं बेटा, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर देखो ये सम है, इसके ऑप्शन में ए और बी यहाँ पर दो है बेटा। ये सबसे पहले रिकंसिलेशन वाला है और यहाँ पर ये अपने पास बाईबैक वाला है, मतलब दो अलग अलग सम। 10 मार्क का ये 10 मार्क का है, मतलब क्वेश्चन नंबर का तो एक करो या तो दो अलग अलग करो, ये आपके पास चॉइस है बेटा। रिकंसिलेशन की जर्नल एंट्री पास करो, बाईबैक की पास करो, दो सम करने से अच्छा मेरे को लगता है यही सम इतने अच्छे से करो कि आपको आ जाए। और एग्जाम में फिक्स ही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब अपना पकड़ के चलो एक सम फाइनल अकाउंट का रहेगा। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले बोला क्या गया बेटा? प्रीमाइसिस। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले? फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बुक्स ऑफ किसका दिया यहाँ पर? चानिशा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या दिया है सर? 22 का आपको दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमाइसिस कहाँ जाएगा सर अपने लिए? फिक्स असेट्स में जाएगा। क्लियर है? और सर स्टॉक कहाँ चला जाएगा? देखो मैंने आपको बताया था स्टॉक का, मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखूंगा। स्टॉक परचेज में से लेस होगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट। चेंज इन इन्वेंटरीज में ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसमें से लेस क्या होगा सर? क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा? ये स्टॉक कहाँ चला जाएगा? इन्वेंटरीज में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं इन्वेंटरी लिखता हूँ। क्लियर है? और इसको नहीं बाय डिफॉल्ट इसको स्टार ही रखो बेटा, क्योंकि ये स्टार ही रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा माइनस हो। चलो बाद में फर्नीचर, फिक्स असेट बेटा, डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड। सर पहली बार आया था, लास्ट टाइम नहीं था बेटा। ये कहाँ चला जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। आपको कहाँ चला जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। आप चाहिए तो यहाँ पर FC लिख दो, मतलब फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। सर प्लांट एंड मशीनरी अगेन फिक्स असेट्स में चला जाएगा बेटा। इंट्रीम डिविडेंड पेड, बेटा याद रखना इंट्रीम डिविडेंड पे, हम डिविडेंड कभी पे करेंगे जो अपने पास सरप्लस रहेगा तभी। तो ये इंट्रीम डिविडेंड पेड होगा ना बेटा, लेस हो जाएगा। किस में से लेस होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस हो जाएगा। तो इसको आप चाहिए तो एक स्टार करके रखो, क्योंकि लेस होने वाला है रिजर्व एंड सरप्लस में से।
रिजर्व एंड सरप्लस अपना सरप्लस दिया है, जनरल रिजर्व दोनों को ऐड करके लेस इंटरिम डिविडेंड पेड आ जाएगा। सन्ट्री डेटर कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा। बी फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सर गुडविल कहाँ चला जाएगा, बेटा पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने को गुडविल आया, क्लियर है। गुडविल कहाँ चला जाएगा, फिक्स असेट्स। तो ये कौन सा असेट्स है बेटा, इनटेंजिबल। समझ में आया बेटा, समझ में आया। ये प्रीमाइसिस, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे के सारे टेंजिबल है, और गुडविल कौन सा है अपने लिए, इनटेंजिबल फिक्स असेट है। कैश एंड बैंक कहाँ चला जाएगा, कैश एंड बैंक में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। परचेज, परचेज डायरेक्ट परचेज में चला जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, देखो एग्जाम में याद रखना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आया मतलब इसको कंप्लीटली आपको नीचे दिया ही रहेगा सर, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को क्या करना है सर, अपने को रिटर्न ऑफ करना है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को रिटर्न ऑफ करेंगे तो कहाँ चला जाएगा सर, ये डायरेक्टली आप लिख देना बेटा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या करना, लिख देना। क्लियर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ करने बोला मतलब डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना। अगर सर रिटर्न ऑफ करने नहीं बोला तो हम कहाँ लिखेंगे बेटा, तो अदर करंट असेट्स में आप लिख देना। क्लियर है बेटा, अदर करंट में लिख रहे हो तो अदर एक्सपेंस में लिखोगे तो भी चले, क्योंकि एक्सपेंस आया प्रीली अदर एक्सपेंस में लिखो, उसमें से माइनस करके डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन में लिख देना। वेजिस कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। फ्रेट आउटवर्ड भी कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस। सर सैलरी, सैलरी कहाँ चला जाएगा, एम्प्लॉई में चला जाएगा, मतलब एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा। अभी देखो डायरेक्टर फीस, मैं डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर भी एक एम्प्लॉई होता है, वो भी काम ही करता है, तो मैं उसको एम्प्लॉई में लिखता हूँ। कुछ लोग उसको अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, आपको जहाँ पर लिखना है वहाँ पर आप लिख सकते हो। क्लियर है, आपको खुली छूट है, कहाँ पर भी लिखो। मैं अभी लास्ट टाइम मैंने एम्प्लॉई में लिखा था, तो इस बार मैं अदर एक्सपेंस में लिखता हूँ, चलेगा? हाँ सर चलेगा, आपकी मर्जी, आप इसको एम्प्लॉई में लिखो, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है, दोनों अपने पास एक्सपेंस ही है ना। एम्प्लॉई भी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस भी अपने पास एक्सपेंस में जाने वाला है, अदर एक्सपेंस भी एक्सपेंस में जाने वाला है, तो आपकी मर्जी, आपको जहां लिखना है वहां पर आप लिख देना। क्लियर है, ये हो गया। सेल्स आपको दिया गया है, जो इनकम दिया गया है बेटा डिबेंचर। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, याद रखना लास्ट टाइम नहीं था, डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। सरप्लस अपने लिए रिजर्व एंड सरप्लस है बेटा। सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल कहाँ चला जाएगा, ट्रेड पेबल में चला जाएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा आपको बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला पता है? आपको जरा मैं बता देता हूँ एक बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला। बैड डेब्ट्स ऐड क्या होता है सर, न्यू बैड डेब्ट्स। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। ऐड क्या होता है सर, न्यू आरडीडी होता है। ऐड क्या होगा सर, न्यू आरडीडी। और लेस हो जाता है सर ओल्ड आरडीडी। लेस क्या हो जाता है, ओल्ड आरडीडी दिया होता है। और ये बैड डेब्ट्स कहाँ दिया होता है, डेबिट में। और ओल्ड आरडीडी कहाँ दिया होता है, क्रेडिट में। मतलब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये मेरे लिए क्या दिया है, ओल्ड आरडीडी दिया गया है। क्लियर है, मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। बैड डेब्ट्स लिखो तो फॉर्मूला लिखना, बैड डेब्ट्स एड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी अपने को दिया गया, जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 21,000 रुपये का दिया गया है। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, बेटा ये डायरेक्ट अपने पास पेड अप कैपिटल मतलब कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा, जो 24 लाख रुपए का अपने को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें दी गई है बेटा। यहाँ पर 6% डिबेंचर भी दिया गया है, सब कुछ है। तो याद रखना 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 वैल्यू एट 6 लाख। तो लास्ट टाइम भी था क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, बेटा लिख लो वहीं, अभी आपके पास रहेगा तो लिख लो कहीं पेंसिल से। क्लोजिंग स्टॉक हर बार सब में सेम है। सबसे पहले कहाँ चला जाएगा सर, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में से क्या होगा, लेस होगा। और सेकेंड इनके इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज कहाँ जाता है सर, करंट असेट्स में आता है। क्लियर है, इन्वेंटरीज मतलब करंट असेट्स में आपको आ जाएगा। ये रहा सर करंट असेट्स में, आपको मैं अगर दिखा देता हूँ, ये करंट असेट्स साइड में, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स में आएगा इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब होता है स्टॉक, यहाँ पर दिया गया। गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 15,000 वे डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। सर गुड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया 15,000 का फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा सर, ये लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, परचेज। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, परचेज में से क्या करना है सर, मेरे को लेस करना है। तो ये रहा परचेज, परचेज को जाके क्या करूँ सर, मैं स्टार करूँ। ये रहा परचेज, परचेज को जाके क्या करूँ, स्टार करूँ।
परचेज में से लेस हो जाएगा सर, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया ड्यूरिंग अ ईयर, बट नो एंट्री आर रिस्पेक्ट ऑफ दिस हैज बीन मेड, मतलब उसकी एंट्री पास की नहीं सर, फ्री में दिया, फ्री में दिया तो हमने क्या किया सर, एडवर्टाइजमेंट किया, और एडवर्टाइजमेंट दिया ही यस सर। अगर सर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो एडवर्टाइजमेंट में ऐड करो, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है तो कहाँ लिखना है, अदर एक्सपेंस में लिख देना एडवर्टाइजमेंट करके। फ्री में दिया तो लेस फ्रॉम परचेज, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, एड इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है बेटा, डन, समझ में आ गया सर। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट होता तो इसको क्या करते हैं सर, लेस करते, इंश्योरेंस वाला जो पैसा देता है उसको अदर करंट असेट्स में लिखो, जो भी लॉस हुआ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या होता, माइनस हो जाता। क्लियर है, पर यहाँ पर अलग है, फ्री में दे रहे तो क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे तो एड इन एडवर्टाइज, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया होता तो मैं इसको कहाँ लिखता सर, अदर एक्सपेंस में मैं क्या करता, लिख देता। समझ में आ गया, आगे बढ़ते। प्रोवाइड फॉर द हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट, बेटा मतलब क्या करना है, आधे साल का अपने को डिबेंचर इंटरेस्ट, देखो कहाँ गया, ये रहा, कहाँ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इसको स्टार कर दो। पहला इफेक्ट क्या होगा सर, एड इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, जो कि कितना दिया है, 18 लाख रुपए का 6% के हिसाब से, तो 18 लाख रुपया है बेटा उसका 6%, तो 18 लाख है उसका 6%, तो 6 अपॉन क्या रहेगा, 100 इंटू कितना ईयर के लिए चाहिए अपने को, हाफ ईयर। बेटा हाफ ईयर मतलब क्या रहेगा, हाफ ईयर मतलब होता है 6/12, समझ में आया। हाफ ईयर मतलब क्या रहेगा सर, 6 क्या रहेगा सर, 12 रहेगा। एक काम करो, आपके पास कैलसी है ही बेटा अवेलेबल, तो ये 18 लाख है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 6%, 6% करो, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आ गया सर, 54,000 रुपीज़ आपको आ गया। कितना आया सर, ये 54,000 रुपीज़। प्रोवाइड हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना आ गया सर मेरे को, ये 54,000 रुपीज़ आ गया। तो पहला तो फिक्स है सर, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट था उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इसकी दो इफेक्ट, पहला तो क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, ऐड इन डिबेंचर इंटरेस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो कि कहाँ पर था अपने लिए, फाइनेंस कॉस्ट में था। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो सबसे पहला क्या चला जाएगा सर, ये रहा इंट्रीम डिविडेंड पेड का, सॉरी डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, वो तो लेस हो जाएगा, इंट्रीम डिविडेंड तो लेस होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना था, 54 था, उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, 54,000 ऐड हो जाएगा वहाँ पर, 54 करेंगे तो 1,08,000 आ जाएगा आउटर में, और 54 वापिस से कहाँ चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं, फोर्थ वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना बोल रहे हैं बेटा, 31 मार्च 2000। बेटा एक बात बताओ, डाउटफुल डेब्ट किस में से लेस होता है सर, सन्ड्री डेटर में से लेस होगा। डाउटफुल डेब्ट किस में से लेस होगा, सन्ड्री डेटर में से लेस होगा, पर क्या बोल रहे हैं, शुड बी इक्वल टू 1% ऑन सेल्स। बेटा सेल्स के, अभी इसका सेल्स से कुछ लेना देना नहीं है, सेल्स का 1% निकालना है सर, 1% निकालना है तो 2 जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा, 23,400, कितना आएगा सर, 23,400। क्लियर है, ये क्या मिला सर, 1% सेल्स का कितना हो रहा है, 23,400। डाउटफुल डेब्ट किस में से लेस होता है, पहले इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से कितना लेस करना, इतना लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस में भी किस में चला जाएगा सर, ये मेरे लिए न्यू आरडीडी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, न्यू आरडीडी, हालांकि हम आरडीडी नहीं लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिखेंगे, जो यहाँ पर दिया है वो। बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स हमेशा किस में दिया होता है, रुपीज़ में, आरडीडी किस में दिया होता है, परसेंटेज में। क्लियर, तो आरडीडी बैड डेब्ट्स भी दिया गया, तो मतलब बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी, तो बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखेंगे हो जाएगा। और सन्ड्री डेटर को भी मैं स्टार करूँ, क्यों, डेटर में से आपको क्या करना है सर, 23,400 अपने को क्या करना है सर, लेस करना है, किसका, डाउटफुल डेब्ट। क्लियर है, मतलब सेल्स से इसका कुछ लेना, मतलब सेल्स का 1% होगा वो अपने लिए बैड डेब्ट्स है, सेल्स को कुछ करना नहीं है। क्लियर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इक्वल टू द 1% ऑन सेल लेस फ्रॉम डेटर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। क्लियर है, डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग टू द एक्सटेंड ऑफ ₹2,000 एंड सैलरी 5,000। डायरेक्टर फीस और सैलरी को स्टार करो, डायरेक्टर फीस और सैलरी। सर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में चला, आउटस्टैंडिंग ऐड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, मतलब डायरेक्टर फीस में 2,000 सैलरी में ऐड होगा,
सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, मतलब दो आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आने वाला है और ये अदर करंट लाइबिलिटी आने वाला है। आगे क्या बोल रहे हैं सर, डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी 2%, सॉरी प्रीमाइसेस 2%, प्लांट एंड मशीनरी 5%, रिटर्न ऑफ 7,200 ऑन फर्नीचर। तो सर एक काम करो, ये तीनों तीन को स्टार करो सर, पूरा का पूरा क्या होने वाला है, प्रीमाइसेस फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी में से क्या होगा, लेस होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में चला जाएगा। क्लियर। लास्ट राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हालांकि मैंने पहले ही सम पढ़ दिया था, इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दिया। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आए तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हम कहाँ लिखेंगे, अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, उसी में से पूरा माइनस करना, मतलब अदर एक्सपेंस में लिखा उसमें से लेस करो, फिर वापिस से अपने को कहाँ लिखना है, इधर लिखना है डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन। तो ऐसी करने की मगज में डायरेक्टली इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को अगर देखो समझा दो आपको, मैं इसको अदर एक्सपेंस में लिखता, अगर ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को मैं अदर एक्सपेंस में लिखता, अदर एक्सपेंस में मैंने 6,000 लिखा, उसी में से क्या करता, लेस रिटर्न ऑफ करता, लेस क्या करता सर, रिटर्न ऑफ करता 6,000, तो आउटर में क्या आता, नील आता, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखता है सर इसका, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिखता 6,000। हालांकि वो सब करने की तो इधर लिखना ही क्यों, इधर लिखना ही क्यों, इसमें से माइनस करके आउटर में नील आने वाले, तो इधर लिखना है क्यों, डायरेक्टली डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में 6,000 रुपये लिख दो, हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, prepare statement of profit and loss account for the year ended 31st March 2022 and you are required to prepare statement of ये दो बार आ गया, एंड बैलेंस शीट अपने को प्रिपेयर करना, ये थोड़ा ये दो बार आ गया, क्लियर, इसको इग्नोर करना, क्लियर, और प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन द डेट अपने को बनाना है, क्लियर है, डन। तो चलो सर आगे टूट पड़ते बेटा। सबसे पहले देखो, हमेशा पहली वर्किंग नोट हमेशा किसकी आती है सर, शेयर कैपिटल की, याद रखना। सेकेंड वर्किंग नोट किसकी आएगी सर, रिजर्व एंड सरप्लस की आएगी, तो यहाँ पर इक्विटी एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ कनिश, क्या नाम दिया ये, कानिशा लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आएगा सबसे पहला शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के लिए यहाँ पर लिखो 1, रिजर्व एंड सरप्लस 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर दिया उसके लिए क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सबसे पहला ए शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट्स ऑफ अकाउंट रुपीज़, तो सबसे पहला आएगा 1, किसका बनाना है सर, शेयर कैपिटल का बना। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखो तो आपको लिखना ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दिया है नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा सर ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो कि दिया गया नहीं है। ऑथोराइज का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर तुम इतना बेच सकते हो, हालांकि ऑथोराइज सम के अंदर दिया नहीं, क्वेश्चन मार्क करके इधर दो डैश कर दो। अभी यहां पर लिखो इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप, आपकी मर्जी, पेड अप लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल कितना दिया गया है सर टोटल, यहाँ पर देखो कितना दिया गया है सर, डायरेक्टली अमाउंट दिया गया, डायरेक्ट आउटर साइड में लिखो सब्सक्राइब एंड पेड आएगा। पेड अप कैपिटल कितना दिया, 24 लाख रुपए का दिया गया है, तो इधर आ जाएगा सर 24 लाख रुपए का अपने को दिया गया। इसको भी नीचे दो, कितना आ जाएगा सर 24। अभी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दिया होता तो इसके नीचे लिखते इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, हालांकि कुछ दिया गया नहीं है, तो डायरेक्ट इधर 24 लाख रुपए में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। सेकंड बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर लिखो नोट नंबर सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सरप्लस का मतलब होता है ये जो सरप्लस दिया है इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 87 दिया गया और जनरल रिजर्व 1,50,000, 87 दिया गया और 1,50,000 अपने को जनरल रिजर्व दिया गया। सर इसको इनर में क्यों लिखा, ये प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलो बेटा, इसको तो भी चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप सरप्लस बोलो तो भी चलेगा। क्लियर है सर, एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, वो भी तो अपने को इधर लिखना पड़ेगा। अभी उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा सर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व दिया गया बेटा, याद रखो। प्रॉफिट एंड लॉस का 87 दिया गया और अपने को जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा,
वो दोनों को ऐड करेंगे, आउटर में जाएगा, जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे, फिर ये दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड होगा बेटा, दोनों ऐड होने के बाद, दोनों ऐड होगा, उसी ऐड होने के बाद यहाँ से क्या होगा, लेस होगा। सर क्या लेस होगा, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये रहा ना, लेस फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। कहाँ जो जो होते जाता है उसको टिक करते हैं। तो कहाँ गया, अभी तो खाली यही हुआ ना बेटा, जनरल रिजर्व हो गया, सरप्लस हो गया, ये रहा इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना दिया गया है सर, 2,25,000 रुपया दिया गया इंटरिम डिविडेंड पेड। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड 2,25,000 रुपया अपने को दिया गया, जो कि दिया गया इंटरिम डिविडेंड पेड। तो लेस यहाँ पर हो जाएगा, अभी तुम सोचोगे सर एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सम आएगा, नहीं बच्चा, इतना डिफिकल्ट सम आएगा नहीं। ये 2 साल पुराना सम लिया है, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है, इसके लिए सम लिया, क्लियर है। हालांकि 3 सम कराना मेरे को लगा वर्थ नहीं लगा, 2 सम कराना इनफ है। तो इंटरिम डिविडेंड पेड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अपने को मिल जाएगा 2,25,000 रुपया अपने को दिया गया, ये भी हो गया। उसके बाद है सर 6% डिबेंचर 18 लाख रुपये दिए गए। तो ये डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, ये मेरे लिए अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखो 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर आ जाएगा सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पर आ जाएगा सर 6% डिबेंचर, कितने का दिया गया है सर, 18 लाख रुपए का दिया गया है, क्लियर है। तो 18 लाख रुपया बेटा, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बस 18 लाख रुपए इधर ही आ जाएगा, क्लियर है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यहाँ पर आ गया 18 लाख रुपए आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी दिया गया नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया नहीं है, ट्रेड पेबल, हाँ सर ट्रेड पेबल में 2 आएगा। क्या क्या दिया है सर ट्रेड पेबल के अंदर, ये हो गया 6% डिबेंचर हो गया। ट्रेड पेबल में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल 3 लाख और 2,28,000, 3 लाख और 2,28,000, 3 लाख और 2,28,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 4th नंबर आ जाएगा सर ट्रेड पेबल। तो 4th नंबर यहाँ पर आएगा सर ट्रेड पेबल, जिसके अंदर आएगा सर सन्ड्री क्रेडिटर, और किसका आ जाएगा सर बिल्स पेबल का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो दोनों को क्या करना है सर, ऐड कर देना है। हालांकि कुछ इसके कुछ मतलब एंट्री वगैरह नहीं है, स्टार भी नहीं है। तो 2,28,000 रुपया आपको आ जाएगा। तो इधर भी लिखो, सॉरी 5,28,000, 3 2 5, 5,28,000। तो इधर लिखो 5 लाख। जो जो होते जाता है चुपचाप फटाफट क्या करने का, लेते जाने का। हालांकि मेरे को ऐसा टर्न करना है, इसके लिए अगर यही बुक में करता तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। ये हो गया 3 2 5,28,000 हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये देखो ट्रेड पेबल अदर करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं है, क्लियर है। हालांकि टैक्स वगैरह कुछ दिया गया नहीं है, क्योंकि वो सब पहले ही समय में निपटा दिया। आगे आ बढ़ते हैं बेटा, असेट साइड में सबसे पहले नॉन करंट असेट, उसके अंदर आते हैं फिक्स असेट, जिसके लिए नोट क्या बनेगा सर 5 बनेगा। तो यहाँ पर बनते हैं बेटा ये फिक्स असेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिक्स असेट्स के बाद इंटेंजिबल भी दिया गया है। तो 4 के बाद इधर आएंगे सर 5। तो यहाँ पर आएंगे सर टेंजिबल फिक्स असेट्स, और सबको क्या है बेटा स्टार है। हालांकि इसके लिए मैं फटाफट बुक में देख के लिखता हूँ। सबसे पहला प्रीमाइसिस दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सर प्रीमाइसिस, कितना दिया गया है सर 20,000 रुपये का दिया। एक लाइन छोड़ देना है, क्यों छोड़ देना है, डेप्रीशिएशन के लिए प्रीमाइसिस। उसके बाद दिया है फर्नीचर। तो यहाँ पर आ जाएगा सर फर्नीचर का दिया गया 43,200 रुपीज़ दिया है। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख। तो यहाँ पर आएगा प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है सर 18 लाख रुपए का दिया गया है, क्लियर है, डन, समझ में आ गया। अच्छा इधर लाइन नहीं आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, क्लियर है। ये हो गया सर। ये सब कहाँ दिया था 20, ये रहा, ये 20 लाख हो गया। उसके बाद फर्नीचर 43 हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, क्लियर है। अभी सन्ड्री इनटेंजिबल असेट बचा ना गुडविल,
3,000 रुपया आपको दिया गया है। तो 2,03,000 कहाँ पर आ जाएगा सर, इनटेंजिबल असेट्स। तो इसको एक काम करो 5 और ये 6। हालांकि आपकी मर्जी, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इधर मैं गुडविल करके लिख दूँ, चलेगा? चलेगा सर, आपकी मर्जी। चलाना है तो चल ही जाएगा बेटा, नहीं चलाना है तो आप लिख भी सकते हो। कितना दिया है, 2,03,000 रुपया दिया गया। तो क्योंकि कुछ है नहीं ना इसके लिए, 2,03,000 रुपया दिया गया है। क्लियर है? सॉरी, ये टेंजिबल है, फिक्स असेट्स यहाँ पर आएगा, ये नीचे आएगा, ये इधर नीचे आएगा। क्लियर है ये, क्योंकि इसका वर्किंग नोट इधर है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया गया नहीं है तो यहाँ पर लिखो सर नील, पहली, क्योंकि वो सब लास्ट सम में कवर करा दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, इन्वेंटरीज आएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। यस सर, ट्रेड रिसीवेबल 5 के बाद यहाँ पर आएगा 6। क्यों, डेटर दिया गया, उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ना। तो डेटर और कहाँ गया, सन्ड्री, एक ही दिया है, सन्ड्री डेटर दिया गया है सर अपने को 5,02,000 रुपये का दिया है। बिल्स रिसीवेबल दिया गया नहीं है, 5,02,000 ट्रेड रिसीवेबल, 5,02,000 रुपये का दिया गया। तो यहाँ पर आएगा ट्रेड रिसीवेबल। वर्किंग नोट कौन सा बनेगा सर, ये देखो, इसमें देखना पड़ेगा 6 वाला, ट्रेड रिसीवेबल। तो वर्किंग नोट नंबर 6, ट्रेड रिसीवेबल, क्या बनेगा सर उसके अंदर, सन्ड्री डेटर। कितने का बनेगा सर, 5,02,000 रुपये का सन्ड्री डेटर आपको दिया गया। तो 5,02,000 रुपया सन्ड्री डेटर में से अपने को क्या लेस करना है सर, ये रिजर्व फॉर डाउट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी रिजर्व फॉर नहीं बोलेंगे, प्रोविजन फॉर बोलेंगे। ये हो गया। अभी आगे देखते हैं, इसमें देखना है बेटा, आपको फॉर्मेट याद होगा इजीली। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख दो सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,09,900 रुपये लिख दो, 1,09,900 रुपये लिख दो। तो यहाँ पर आएगा सर 1,09,900 रुपये डायरेक्टली। एक ही है, 2 जन नहीं थे तो इनर में, मतलब इसके लिए वर्किंग नोट बना था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हो गया। अभी देखना कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में आ रहा है, नहीं सर कोई भी चीज़ आपको आ रहा नहीं है। बाकी सारा का सारा क्या है सर, ये अपने लिए, यस यस, सारा का सारा हो गया। क्लियर है? ये आएगा बस, यहाँ पर एक बचा, सेल्स बचा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सेल्स डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो सर, डायरेक्ट आउटर साइड में कितना दिया है, 23,40,000। कितना दिया है सर, 23,40,000, 23,40,000 ये दिया गया। अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कुछ दिया गया, कुछ भी कमीशन रिसीव कुछ दिया है नहीं सर, कुछ भी दिया नहीं है। यही सेम टोटल इधर आ जाएगा, 23,40,000 दिया गया सर। इसका 1% बोला था, अरे वो तो डेटर में से लेस करना है, सेल्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो 23,40,000 रुपीज़ दिया गया यहाँ पर, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो सर आगे बढ़ते, अभी परचेस, यहाँ पर आ जाओ। 5-6 वर्किंग नोट बना दिए, 7वां बनेगा सर परचेस का। तो 7 बनेगा परचेस। तो यहाँ पर आ जाओ 7, 6 के बाद यहाँ पर आएगा 7 परचेस, जगह है परचेस, परचेसिस। क्लियर है? तो इसके नीचे परचेज लिखो। कितना दिया गया है सर अपने को परचेस, कहाँ गया, इधर से मिलेगा। फर्नीचर परचेस दिया गया 11,10,000 रुपये का दिया गया, 11,10,000। तो इधर भी आ जाओ, 11,10,000, 11,10,000 रुपये का दिया गया परचेस। उसके बाद 7 के बाद 8वां कौन सा बनेगा, चेंज इन इन्वेंटरीज। उसके अंदर आएगा सर ओपनिंग स्टॉक। क्या आ जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आ जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन इन्वेंटरीज 8वां। तो 8वें के अंदर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ गया सर, ये रहा, 4,50,000 रुपया दिया गया। कितना दिया है, 4,50,000। तो 4,50,000। अब एक बच्चा बोलेगा सर फॉर्मेट कैसे याद रहे, फॉर्मेट में है ही क्या, एक ही चीज़ सारी हो रहा है बेटा। अगर आपने स्टार्टिंग, हालांकि ये याद करना कुछ नहीं, एक बार बुक में लिखो 2 सम किया, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं इसमें। फॉर्मेट सेम टू सेम जाके आपको पहले मार्कशीट, पहले जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें डायरेक्ट जाके तो आपको पता रहेगा सर ऑब्जेक्टिव्स आने वाले, ऑब्जेक्टिव्स के बाद यही सम आने वाला है, तो डायरेक्ट फॉर्मेट छाप दो वहाँ पर जाके। क्लियर है? तो तुरंत हो जाएगा आपके लिए। तो ये हो गया
ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, फाइनेंस डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 54, कहाँ चला जाएगा सर, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 9 यहाँ पर आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या दिया है, वेजिस दिया गया है और सैलरी दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर वेजिस। देखना है स्टार है कि नहीं है बेटा, सबसे पहले इधर देखो वेजिस, तो ये रहा वेजिस को स्टार नहीं है सर, वेजिस को स्टार नहीं है। 5,09,190, 5,09,190, 5,09,190 रुपये दिया, 5,09,190, स्टार नहीं है डायरेक्ट आउटर में। उसके बाद दिया गया सर सैलरीज, सैलरीज कितना दिया सर, स्टार है 87 सैलरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा 87, किसका दिया है सर ये सैलरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा सर सैलरीज का दिया गया है सर 87 दिया गया, आउटस्टैंडिंग ऐड करके अब बाहर जाके यहाँ पर आपको आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है सर फाइनेंस कॉस्ट ये 9, उसके बाद यहाँ पर आएगा 10 एम्प्लॉय बेनिफिट, तो यहाँ पर आएगा 10, काम करो नहीं इसके नीचे आ जाएगा, क्या आएगा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, तो इधर आ जाएगा सर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट 10वां नंबर, तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या दिया गया है सर, ये रहा फाइनेंस कॉस्ट, कहाँ गया, ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 54,000 डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो 54,000 डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, तो यहाँ पर आ जाएगा सर डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, क्लियर है। 54,000 रुपीज़ का आपको आ जाएगा, क्लियर है, डन। इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग ऐड करके बाद में यहाँ पर आउटर साइड में बाद में फिर लिख देंगे। चलो ये हो गया डेप्रीशिएशन, एक कुछ लोग यहाँ पर Z लिख दे, कुछ लोग S लिख दे, कमेंट मत करना, क्लियर है। डेप्रीशिएशन अमाउंट 11वां, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बस ऐस लिखता हूँ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, क्लियर है, खुश। उसके अंदर आएगा सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसको क्या कर रहे हैं सर हम, इसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इसके लिए समझ में आया, वरना अदर एक्सपेंस में आप चाहो तो लिख सकते थे इसको। चलो डन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या क्या हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट भी हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 6,000 रुपये का दिया गया, तो यहाँ पर आएगा 6,000 रुपये का दिया गया, तो यहाँ पर आ जाओ 6,000 रुपये का दिया गया है, डन। तो ये 11वां, अभी आएगा अदर एक्सपेंस, इसमें आ जाएगा सर 12 अदर एक्सपेंस, तो यहाँ पर जितनी भी अभी सारी चीज़ें इसके अंदर याद है 3 चीज़ का डेप्रीशिएशन आने वाला है, तो 11 के बाद 12वां ये 3 चीज़ का हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा सर अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में क्या क्या दिया गया है सर, यहाँ पर देखो अभी जो भी बचा सारा का सारा अदर एक्सपेंस ही है। सबसे पहले ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया, 12,660 रुपया दिया गया, 12,660, तो इधर आ जाएगा सर बैड डेब्ट्स कितना दिया है, 12,660 रुपये। बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स दिया नहीं, ऐड प्रोविजन फॉर दिया गया, मतलब यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स नाम नहीं है, तो ऐड जो एडजस्टमेंट में दिया उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, और ये जो लेस क्या आएगा, प्रोविजन फॉर, ये क्या गया, ये ऐड लेस क्या होने वाला है सर उसमें से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 21,000 रुपये का दिया गया, ये मेरे लिए ओल्ड RDD 21,000 रुपये का दिया गया, तो 21,000 रुपये का क्या दिया है सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओल्ड RDD भी लिख सकते हो, और ये कौन से ईयर का दिया है, 2021 का दिया गया, जहाँ तक इसको माइनस करना है, क्लियर है। ये ओल्ड RDD दिया गया 21,000
रुपए का दिया गया है। क्लियर है। 1 अप्रैल मतलब ये ओल्ड आरडीडी लेस हो जाएगा जो मैंने फॉर्मेट बताया। हालांकि 11th में इधर न्यू बड़ा सिंपल में लिखते हैं इसके लिए। जनरल एक्सपेंस 41,010 रुपीज़, जनरल एक्सपेंस 41,010, बैड डेब्स हो गया, जनरल एक्सपेंस 41,010 रुपीज़ का दिया गया है। यहाँ पर लिखो सर जनरल एक्सपेंस, तो यहाँ पर आएगा जनरल एक्सपेंस कितना दिया गया है, 41,010 रुपीज़ का दिया गया है। उसके बाद आगे जनरल एक्सपेंस हो गया, परचेज हो गया, एडवर्टाइजमेंट, क्या बात है 60,000 रुपये का, इसको भी स्टार है सर, 60,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट, तो 60,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट, तो इधर आएगा 60,000 इनर में एडवर्टाइजमेंट। समझ में आया। अभी ये कॉलम आपको पता चला किधर काम आएगा, एडवर्टाइजमेंट 60,000 रुपया, इसको ऐड और एडवर्टाइजमेंट वगैरह, गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल वगैरह 15,000 रुपये आई थिंक सो। सैलरीज तो एम्प्लॉय में चला गया। फ्रेड आउटवर्ड कितना दिया गया है, 7869 मेरे को तो लग रहा है कहीं मैंने ऊपर नीचे अमाउंट किया रहेगा तो टैली होने वाला है, क्योंकि ऐसा चेंज करने के लिए टाइम लगता है। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेड आउटवर्ड आप लोग को देख देख के लिखना होता है तो भी रॉन्ग होता है, इधर तो पलटी है 78,690 यस सर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप चाहो तो इसको एम्प्लॉय में लिख सकते हो, अदर एक्सपेंस में लिख सकते हो। डायरेक्टर फीस 34,350 यहाँ पर आ जाएगा सर डायरेक्टर फीस। आपकी मर्जी बेटा, आप कहीं पे भी लिखो चलेगा। अभी कुछ बोलेगा, कोई सर ने बताया रहेगा इधर लिखो, कोई सर बताए उधर लिखो, कहीं पे भी लिखो, दोनों का राइट है। क्लियर है। कुछ सर और भी महानुभाव रहते हैं जो बोलेगा नहीं इधर ही लिखना, उधर लिखोगे तो रॉन्ग, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर है। तो वो सबको टाटा बाय बाय। चलो सर हो गए, सारी चीज़ हमने लिख दी। यस सर, सारी चीज़ हमने ऑलमोस्ट क्या सभी चीज़ हमने लिख दी। क्लियर है। कुछ भी बचा नहीं, ये सब कुछ हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट हमेशा एग्जाम में तो जो कलर की पेन से लिख रहे हो उसी कलर की पेन से लिखा, मैं अभी अलग कलर की पेन से लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2022 वैल्यू एट 6 लाख, 6 लाख क्लोजिंग स्टॉक लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। और इन्वेंटरीज कितना दिया है, 6 लाख रुपए दिया है। तो यहाँ पर इन्वेंटरीज में लिख दूँ 6 लाख रुपया। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हो, आपको बनाना रहेगा तो ये मैं लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख रुपए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, सॉरी इधर थोड़ी है इसके, तो इधर ये लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। डेप्रीशिएशन, एम्प्लॉय, फाइनेंस, परचेज, चेंज इन इन्वेंटरीज, ओपनिंग स्टॉक। अभी देखो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, इसके लिए तो लिया था ये सम, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है सर, 6 लाख रुपए। देखो क्लोजिंग स्टॉक 4.5 लाख में से 6 लाख माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा सर, 1.5 लाख रुपया माइनस में आएगा। समझ में आया। तो आपको इधर कौन सा है, ये 8वें में क्या लिखना है सर, 1.5 लाख रुपया माइनस में लिखना है। समझ में आया। जो पिछले वाले में प्लस में था तो इस वाले में क्या है, माइनस में, तो आपको इधर माइनस में लिखना है। क्लियर है, डन। और इन्वेंटरीज कहाँ चला जाएगा सर, करंट असेट्स में अपने पास चला जाएगा। देखो एक और बार समझा देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में से लेस, पर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या इसमें आंसर आएगा, माइनस में, तो इधर भी आपको माइनस में ही लिखना है। जब प्लस माइनस करेंगे तब देख लेंगे इसको। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते बेटा। गुड्स वैल्यू 15,000 वर्ड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, फ्री में दे रहे तो क्या होगा, लेस कहाँ गया, लेस फ्रॉम परचेज और एड इन एडवर्टाइजमेंट अदर एक्सपेंस में। तो सबसे पहले परचेज में से लेस करो, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, 15,000 रुपये का गुड्स फ्री में दे रहे तो लेस यहाँ पर आएगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितने का कर रहे हैं सर, 15,000 रुपये का कर रहे हैं। क्लियर है। तो करीब 10,95,000 आना चाहिए, पर एक बार कर लेना। क्लियर है, कैसी अवेलेबल है। क्लियर है, 11,10,000 कभी कभी होता है, माइनस 15,000 करो, 10,95,000, तो इधर लिखो डायरेक्ट 10,95,000, 10,00,000
ये मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, 10,95,000 लिखो। और क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट में 15,000 क्या करना है, ऐड करना है। एडवर्टाइजमेंट, ऐड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड 75। तो यहाँ पर आएगा ऐड एडवर्टाइजमेंट, ऐड एडवर्टाइजमेंट ऑन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपको लिखना है तो लिख देना एज फ्री सैंपल का, तो ऐड एडवर्टाइजमेंट लिखो ना, एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स, बस हो गया। ज़्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15 में हो, दोनों चीज़ें दोनों जगह लिख दिया, चलो डन। फ्री सैंपल भी हो गया। प्रोवाइड हाफ ईयर इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट, सर हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड इन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और अदर करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 18 लाख रुपए था ना, आई थिंक सो, 18 लाख का 6%, तो यहाँ पर आएगा हाफ ईयरली फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फॉर कितने महीने के लिए, हाफ मतलब कितना महीना होगा सर, 6 मंथ। तो कितना आएगा, 18 लाख का था, 6% तो बेटा इंटरेस्ट, यहाँ पर आपको दिखा रहेगा डिबेंचर्स में दिया था 6%, तो वो मैं 6% ले रहा हूँ। ये रहा था 6% डिबेंचर 18 लाख, तो इसका मैं 6% ले रहा हूँ। और हाफ का मतलब होगा 6 महीना, तो 6/12, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 6/12। एक काम करो और 0 कैंसिल करो, हालांकि ये बच्चे जैसे हरकत करना, मैं 6 × 6 = 12, ये 18,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2 54। क्लियर है, कैल्सी अवेलेबल है, चुपचाप आप इजीली कैल्सी में कर सकते हो। 54 को क्या करना है, ऐड करना है। इसको मैं इनर में क्यों लिखा, डायरेक्ट आउटर में ही चाह कर तो लिख सकता था। 54 + 54 1,08,000, तो इधर आ जाएगा 1,08,000 रुपीज़ आपको लिख देना है। तो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट 1,08,000, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1,08,000। एम्प्लॉय बेनिफिट फाइनेंस कॉस्ट 1,08,000 रुपीज़। ये तो एक हुआ, अभी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है सर, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में जाने वाला है, मतलब एक ऐड होगा। सेकंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटीज़ के लिए आगे वर्किंग नोट क्या बनेगा देखना पड़ेगा मेरे को। अदर करंट लाइबिलिटीज़ 11वां 12वां 13 सर चलेगा, नंबर ऊपर नीचे दौड़ेगा यार। 13 अदर करंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फॉर कितने महीने के लिए, 6 मंथ। कितना है बेटा, 54। अभी और भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, डायरेक्टर फीस था, सब आएगा। मतलब दोनों में लिखा। पहला हमने क्या लिखा सर, इसको पहला हमने फर्स्ट इफेक्ट क्या लिखा बेटा, ऐड कर दिया, ऐड इन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में ऐड कर दिया। सेकंड अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 31 मार्च शुड बी इक्वल टू द 1% ऑन सेल्स। सेल्स कितना दिया गया है सर, देखो 1% बोला, 10% बोला तो 1 0, 1% बोला तो 2 0, तो कितना आएगा 23,400 रुपये आएगा। 23,400 रुपये किस में से माइनस करना है सर, डेटर में से माइनस करना है। तो यहाँ पर आया डेटर में से माइनस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा सर, ये यहाँ पर आ जाएगा 23,000, मतलब डेटर में से माइनस करना है। और ये बेड डेस में आ जाएगा 23,400 रुपये, इधर आ जाएगा। पहले इधर का मैं कर देता हूँ क्योंकि 1% है ना, डाउटफुल डेट ऑन डेटर कितना है, 1% ऑन सेल्स। क्लियर है, 1% सेल्स का था। तो ये 12,660 प्लस 23,400, तो कितना है सर 36,060 माइनस 21,000 ओल्ड आरडीडी, तो आउटर में 15,060 रुपये आपको आएगा। ये हुआ फर्स्ट, मतलब ये सेकेंड इफेक्ट मैंने पहले कर दिया क्योंकि डेटर में से लेस होकर बेड डेस में आएगा।
तो ये अभी कहाँ गया, सन्ट्री डेटर, जो कि हमने कहाँ लिखा था, ट्रेड रिसीवल में लिखा था। तो ये रहा ट्रेड रिसीवल में सन्ट्री डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना है 1% ऑन सेल्स। कितना था सर, 23,400। इसको क्या करना है सर, माइनस करना है। 5,02,000 में से 23,400 माइनस करना है। 4,78,600 4,78,600 4 लाख ट्रेड रिसीवेबल, डायरेक्ट लिखो 4,78,600 4,78,600। क्लियर है, डन। मतलब दोनों चीज़ें हमने कर दी बेटा। प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट और शुड बी इक्वल टू 1% ऑन सेल्स, तो क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर, और अदर एक्सपेंस में न्यू आरटीडी में मैंने लिख दिया। क्लियर, आगे बढ़ते। डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, 2,000 और सैलरी 5,000। सैलरी 2 और 5, डायरेक्टर फीस 2,000 है और सैलरी 5,000 है। डायरेक्टर फीस 2,000 है, सैलरी 5,000। डायरेक्टर फीस 2,000, सैलरी 5, ऐसा याद रखना पड़ता है। देखो आप लोग को मज़े है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मज़े बीजे कुछ नहीं। अरे यार सैलरी कहाँ पर लिखा, अच्छा एम्प्लॉई में। डायरेक्टर फीस 2,000 है, तो यहाँ पर आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर फीस, कितना है 2,000। 34 + 2 36,350 आउटस्टैंडिंग, और सैलरी कितना है 2,000। तो ये सैलरी एम्प्लॉई में था, सैलरी है 5,000 ना, तो यहाँ पर आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या है बेटा, सैलरीज कितना है 5,000, तो 87 + 5 92 प्लस 5,09,190 5,09,190 6,01,190 6,01,190। ये तो फर्स्ट इफेक्ट हुआ, हमने क्या कर दिया सर, इसको ऐड किया। सैलरी का 5,000 था और डायरेक्टर फीस का 2,000 था, हमने ऐड किया। ये रहा डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग। अब इसको सेकंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर फीस, कितना दिया गया 2,000, सैलरी 5,000। 5,000 क्या दिया है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको खाली बेसिक क्लियर रहेगा, आप इजीली 5 2 7 54 प्लस 7,000 करेंगे, कितना आएगा 61। लास्ट क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर फीस हो गया। अभी डेप्रीशिएशन प्रीमाइसिस 2% है, प्लांट एंड मशीनरी 5% है, और रिटर्न ऑन फर्नीचर डायरेक्टली दे दिया 7,200। प्रीमाइसिस 2% है। तो एक काम करो, तो एक काम फिक्स असेट्स में चले जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले टेंजिबल प्रीमाइसिस 2% है, आ गया। प्रीमाइसिस 2% है, तो इधर आएगा लेस डेप्रीशिएशन @ 2%। 2% ही है ना, डेप्रीशिएशन @ प्रीमाइसिस 2%। प्रीमाइसिस तो ये 20 लाख का 2% निकालेंगे तो 40,000 आएगा। माइनस इक्वल टू करो, 19,60,000 आया। और फर्नीचर का बेटा प्लांट एंड मशीनरी का 5% है, तो 18 लाख का लेस डेप्रीशिएशन @ 5%। तो ये आ गया 18 लाख है बेटा, उसका 5%, कितना आ गया 90,000। माइनस इक्वल टू करो, 17,10,000 आ गया। और इसका डायरेक्टली दे दिया अमाउंट, लेस
डेप्रीशिएशन कितना दिया है, 7,200 दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 7,200 ऑन फर्नीचर। तो 43 है, 43 200 में से 7,200 माइनस करना है, तो आंसर आएगा सर 36,000। 36,000 प्लस 19,60,000 प्लस 17,10,000, टोटल आ गया 37,600। 37,600, तो यहाँ पर लिख दो 37,600। फिक्स असेट्स टेंजिबल 37,600 रुपीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है, डन। देखो सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं, टेल ही नहीं होगा, अरे हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आ गया डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसिस 40, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। प्रीमाइसिस 40, चालीस, 7,200 और 90, बराबर ना। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्रीमाइसिस, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आप लोग लिख देना, क्लियर है। और यहाँ पर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, बराबर बराबर। प्रीमाइसिस का आया था बेटा, हालांकि मेरे पास आंसर नहीं है। प्रीमाइसिस का 40,000 आया था, फर्नीचर का तो डायरेक्टली 7,200 दिया है, और प्लांट एंड मशीनरी का 90,000 रुपया आपको आया था। क्लियर है बेटा। तो एक काम करो, 6,000 प्लस 40, सॉरी 46 कर दो, प्लस 7,200 प्लस 90, कितना आया, क्या नंबर आया, 1,43,200। क्या बात है, 1,43,200, 1,43,200 हो गया। सारी चीज़ें हो गई सर। अदर एक्सपेंस, सर हमने यहाँ पर जो टोटल किया था ना, अदर करंट लाइबिलिटी का आया था 61, हमने उसको गलती से कहाँ लिख दिया था, अदर करंट एक्सपेंस में लिख दिया था। उसको कहाँ लिखना है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपको क्या लिखना है सर, 61,000 रुपीज़ आपको क्या करना है, लिखना है। जो कि वर्किंग नोट नंबर क्या आया था सर, ये 13। तो 13 वर्किंग नोट, यहाँ पर आपको लिखना है सर 61,000। अभी अपने को टोटल करना बाकी अदर एक्सपेंस का। तो अदर एक्सपेंस का टोटल, चलो आ जाओ इधर, किधर गया सर। सबसे पहले क्या दिया है सर, ये बेड डेव्स बिड डेव्स के करके कितना आया था सर, 15,060 रुपये आया था, प्लस 4110, मतलब 41,10 प्लस 75 प्लस 78,690 प्लस 36,350। क्लियर है। तो टोटल कितना आया सर, यहाँ पर टोटल कितना है, 2,46,110, 2,46,110। तो 2,46,110 आया। ये किसका आया सर, अदर एक्सपेंस का। अभी सबका टोटल करो, 2,46,110 प्लस 1,43,200 प्लस 1,08,000 प्लस 6,01,90, मतलब 6,01,190 प्लस ये 10,95,000, और इसमें से माइनस कितना करना है, 1,50,000 माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा सर, ये 20,43,500। एक बार जरा सीधा करके देखते हैं, 10,95,000 में से सर पहले 1,50,000 माइनस करो, मतलब 9,45,000 आया, प्लस 6,01,190 प्लस 1,08,000 प्लस 1,43,200 प्लस 2,46,110 सर आया 2,20,43,500। माइनस कितना करना है सर, 23,40,000 माइनस करना है। तो आंसर कितना है, 2 लाख। बेटा आंसर कितना है, 2,96,500 आपको आंसर आया। क्लियर है। ये जो आंसर आया इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया सर, सरप्लस हो गया। क्या हो गया, सरप्लस। अगर सर इसका आंसर माइनस में आता तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस करता। 2,96,500 आया बेटा, तो 2,96,500 को माइनस करना है, 2,96,500 को ऐड करना है यहाँ पर
रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा यहाँ पर इनकम टैक्स कुछ भी दिया नहीं है, इनकम टैक्स दिया होता तो प्रोविजन में भी जाता है एक इफेक्ट, हालांकि कुछ भी दिया नहीं, वो सब मैं पहले वाले सम में मैं करा दिया। तो यहाँ पर आ जाओ, चलो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करना है सर, ऐड कर देना है। क्लियर है बेटा? तो ये इंटरिम डिविडेंड पेड यहाँ पर आ गया। चलो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर आ जाओ, ऐड सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। कितना आ गया सर, 2,96,500 आया। 2,96,500 प्लस 87 कितना आया सर, 3,83,500 प्लस 1,50 5,33,500। इसमें से ये इंटरिम डिविडेंड पेड को माइनस करना है, माइनस 2,25,000 माइनस करना है। तो आंसर कितना है, 3,08,500, 3,08,500। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में लिख दो 3,08,500। तो 3,08,500 प्लस 24 लाख प्लस 18 लाख, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया गया नहीं है तो यहाँ पर आएगा नील, ये भी दिया गया नहीं तो इधर भी आ जाएगा नील, प्लस 5,28,000 प्लस 61 कितना है सर, 50,97,500 कितना है, 50,97,500। अब इसका टोटल भी देखना है आता है कि नहीं आता है सर। फिक्स असेट्स का टोटल, इंटेंजिबल गुडविल, गुडविल तो बेटा देखो कहीं ना कहीं अच्छा बराबर लिखा है, 37,06,000 प्लस 2,03,000 प्लस 6 lakhs प्लस 4,78,600 प्लस 1,09,900 कितना आया सर, 50,97,000। बेटा देख लो जरा, 50,97,500 मतलब दोनों साइड का टोटल 50,97,500 दोनों साइड का टोटल क्या आ गया सर, अपने लिए राइट आ गया। तो इधर भी लिखो सर 50,97,500। देखो बेटा राइट आ गया, सम भी राइट आया। अरे कम से कम एक लाइक तो कर सकते हो मेरे लिए। 50,97,500 रुपीज़ अपने को क्या आ गया सर, दोनों साइड का टोटल आ गया है। बेटा यहाँ पर अपना सम खत्म होता है। देखो दोनों सम, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों की अच्छे से प्रिपरेशन करो। ये दोनों सम मतलब ऐसा था कि वहाँ पर दोनों में कुछ चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर आपको देखा रहेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, तो इस सब में आपको डिबेंचर आ गया, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आ गया, क्लियर है। हाफ ईयरली आ गया, डेप्रीशिएशन दोनों में था, डायरेक्टर फीस आउटस्टैंडिंग वगैरह आ गया, बैड डेब्ट्स भी आ गया। हालांकि वो सम अलग था, ये सम अलग था। हालांकि पिछला सम थोड़ा डिफिकल्ट था, उसके कंपेयर में ये सम और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। और इसके ऑप्शन में आपने जैसे मैंने बताया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और बायबैक वाला, दो करने से अच्छा आप चुपचाप ये सम करो। टैली होने के चांसेस 110% है। कभी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करोगे तो ये सम भी आपके लिए टैली हो जाएगा बेटा। जो नवंबर 2022 का सम मैंने करा दिया अपने एप्लीकेशन पे, इसकी PDF से नोट से लेकर सब कुछ आपको मिल जाएगा बेटा। आगे हम फटाफट और भी सम करेंगे तो आपको क्लियरली सारे चैप्टर का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल माय डियर स्टूडेंट।